नारा संचार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज नव वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। वर्ष 2023 शुरू हो गया है और इससे पहले कि हम अपना कार्यक्रम शुरू करें, मैं आपको अपनी तरफ से, नारा संचार की तरफ से आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि नव वर्ष हम सभी के लिए सुख समृद्धिशील हो, सुख शांति रहे और हमारा जीवन जो है बहुत अच्छा हो और जो भी हमारी कामनाएं हैं इस साल सभी की पूरी हो। और दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि 2023 में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। ये प्रश्न सभी के मन में है क्योंकि हमने पिछले 2-3 साल में जो देखा उससे सबके मन में शंका हो रही है कि क्या होगा 2023 में, और हम सब लोग ही शायद परेशान हैं, चिंतित हैं कि 2023 में क्या होने वाला है। और आज हम इसको, भारत की जो आर्थिक स्थिति है, इसको ज्योतिष की दृष्टि से थोड़ा सा जांच करने की हम कोशिश करेंगे। और जैसा हम जानते हैं कि अब ज्योतिष में प्लैनेट की पोजीशन को देखकर, प्लैनेट का जो डिफरेंट राशियों में मूवमेंट होता है उसको एग्जामिन करके हम बहुत कुछ अर्थव्यवस्था के बारे में एक प्रिडिक्शन या भविष्यवाणी कर सकते हैं। और इससे पहले कि हम अपना कुछ निष्कर्ष आपके सामने मैं पेश करूं, मैं थोड़ा सा जो मूवमेंट है प्लैनेट का 2023 में, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। जहां तक गुरु का सवाल है, बृहस्पति या जुपिटर हम जिसको कहते हैं, आजकल इसका मूवमेंट पाइसेस या मीन राशि में हो रहा है और ये 22 अप्रैल 2023 को गुरु जो है मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेगा और पूरे साल मेष राशि में ही बना रहेगा, क्योंकि गुरु का जो मूवमेंट होता है एक राशि में 1 साल के लिए होता है। लेकिन कुछ प्लैनेट वक्री होते हैं जिसको हम रेट्रोग्रेड भी कहते हैं। तो गुरु जो है इस साल 2023 में 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक वक्री स्थिति में रहेगा, रेट्रोग्रेड पोजीशन में रहेगा। शनि का जहां तक सवाल है, शनि हम जानते हैं कि आजकल मकर राशि में इसका मूवमेंट हो रहा है और 17 जनवरी को शनि जो है मेष राशि से कुंभ राशि में जाएगा और उसके बाद पूरे वर्ष कुंभ राशि में ही बना रहेगा। और शनि भी वक्री होता है हर साल एक बार, और इस साल जो शनि वक्री होगा या जो रेट्रोग्रेड होगा वो 17 जून से 4 नवंबर तक होगा। राहु केतु का जहां तक सवाल है, राहु आजकल मेष राशि में है और केतु जो है वो तुला राशि में है। फिर इनका जो स्थान परिवर्तन होगा वो 29 नवंबर 2023 को होगा, जबकि राहु जो है वो मीन राशि या पाइसेस साइन में जाएगा और जो केतु है वो कन्या या वर्गो साइन में जाएगा। मंगल है, मंगल जो वक्री चल रहा है 30 अक्टूबर 22 से, वो 13 जनवरी 2023 को वक्री होगा। शुक्र है, शुक्र भी इस बार वक्री होने वाला है क्योंकि ये जो मंगल और शुक्र है वो 2 साल में एक बार वक्री होते हैं और शुक्र इस साल 23 जुलाई से 4 सितंबर तक वक्री रहेगा। बुध ग्रह जो मरकरी जिसको हम कहते हैं, साल में 3 बार वक्री होता है और अभी जो इस बार पोजीशन है वक्री होने की बुध ग्रह की, अभी 29 दिसंबर 2022 से वक्री चल रहा है, जो कि 18 जनवरी को मार्गी हो जाएगा। उसके बाद बुध 21 अप्रैल से 15 मई तक, 24 अगस्त से 16 सितंबर तक और फिर 13 दिसंबर से पूरे साल के अंत तक वक्री स्थिति में रहेगा। इसके अलावा इस साल 2 ग्रहण भी पड़ेंगे जिसको हम सोलर एंड लूनर एक्लिप्स कहते हैं। 2 सूर्य ग्रहण पड़ेंगे और 2 चंद्र ग्रहण पड़ेंगे। सूर्य ग्रहण होगा 20 अप्रैल को और 14-15 अक्टूबर की रात को, जबकि चंद्र ग्रहण होगा 5-6 मई की रात को और 28-29 अक्टूबर की रात को। तो ये एक ग्रह की पोजीशन है और इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर विभिन्न राशियों की हम एक एग्जामिन करने वाले हैं कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी रहेगी 2023 में। तो दोस्तों, हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की है, काफ़ी रिसर्च की है इसके ऊपर जो है, और उसी के आधार पर हम ये
मैं निष्कर्ष कुछ निकाले हैं मैंने जो है उसी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जहाँ तक कोरोना का सवाल है, जैसे हम आजकल जानते हैं कि हम दोबारा से सावधान हो गए हैं, गवर्नमेंट भी सतर्क हो गई है और जनता को भी सतर्क होना पड़ेगा। लेकिन जो प्लैनेट की पोजीशन है उससे एक चीज तो नजर आती है कि कोरोना की जो आशंका है या खतरे की जो आशंका है वो हमारे देश में भी जून 2023 तक पूरी तरह से बनी रहेगी और इसके लिए सरकार को भी कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और जनता को भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी और ये जो डर का माहौल है, आशंका का माहौल है, ये जून 23 तक बना रहेगा। लेकिन सबसे जो अच्छी बात नजर आती है कि इससे भारत में कोई विशेष खतरा होने की संभावना नहीं है। तो कोरोना से मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई ऐसी दोबारा से एज ए पैंडेमिक जो हम लोगों ने देखा उस तरह की कोई समस्या होने वाली है। फिर जहाँ तक भारतीय अर्थव्यवस्था का सवाल है और उससे जो पूरे साल की स्थिति में बहुत एक सिल्वर लाइनिंग कहीं नजर नहीं आती और उससे यही लगता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है पूरे साल उसमें सुधार होने की कोई भी संभावना नहीं है। और मैं कहूँगा भारत की अर्थव्यवस्था क्यों, पूरे जो विश्व की जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत खतरा बना रहेगा, कोई सुधार नहीं होगा बल्कि और ज्यादा गिरावट होगी जो हम सभी को एक परेशानी का जो है वो कारण बनेगा, सभी को परेशानी का कारण बनेगा। और जहाँ तक स्टॉक मार्केट का सवाल है, क्योंकि हम लोगों ने काफी स्टॉक मार्केट के भी प्रेडिक्शन किए ज्योतिष की मदद से, और जो स्टॉक मार्केट की पोजीशन नजर आती है क्योंकि हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर हम लोगों में से सभी लोग जो है स्टॉक मार्केट या स्पेकुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो जहां तक स्टॉक मार्केट की पोजीशन है, मैं कहूंगा कि जनवरी के तीसरे सप्ताह तक या जब तक जो शनि राशि परिवर्तन नहीं करता उस टाइम तक शेयर मार्केट में गिरावट रहेगी, उसमें कोई सुधार होने की संभावना नहीं है। उसके बाद जनवरी के तीसरे सप्ताह से शुरू करके हम कहेंगे कि अप्रैल के अंत तक सभी शेयर में सुधार नहीं होगा, कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें सुधार होगा। और अगर हम ओवरऑल देखें तो जो कह सकते हैं कि जो शेयर मार्केट में बुलिश ट्रेंड होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सभी शेयरों में सुधार नहीं होगा, कुछ ही शेयर होंगे जिनके जो रेट है वो बढ़ेंगे। और उसमें से जो हमें नजर आता है ज्योतिष की दृष्टि से, एक तो ओल्ड इकोनॉमी शेयर है, IT शेयर्स हैं, ऑटोमोबाइल हैं, PSU शेयर्स हैं, तथा कुछ जो हम कहेंगे कि ये रियल एस्टेट वाले शेयर हैं उसमें भी कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना है। उसके बाद जो मई जून जुलाई 3 महीने हैं, इसमें शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहेगी, बहुत ज़्यादा एक डर रहेगा लोगों के मन में, जैसे हम कहते हैं ना फियर साइकोसिस जो है वो बना रहेगा। और इस पीरियड में शेयर मार्केट में काफ़ी गिरावट होने की संभावना है। और उसके बाद अगर हम अगस्त सितंबर अक्टूबर में प्लैनेट की पोजीशन देखते हैं तो दोबारा से एक पॉजिटिव फैक्टर या फील गुड फैक्टर शेयर मार्केट में नजर आएगा और उस टाइम शेयर मार्केट में बढ़ोतरी होने की संभावना है, बुलिश ट्रेंड आपको सीधा सीधा नजर आएगा। लेकिन नवंबर और दिसंबर के महीने में खास तौर से जो शेयर मार्केट है उसकी जो पोजीशन है बहुत अच्छी नजर नहीं आती, बल्कि लगता है कि उस पीरियड में शेयर मार्केट में भारी गिरावट होगी जो जिससे हम लोग परेशान रहेंगे। और ख़ास तौर से जो कुछ सेक्टर हैं जैसे ऑटोमोबाइल हुआ, ऑयल कंपनीज हुआ, सीमेंट हुआ, रियल एस्टेट हुआ, इन स्टॉक्स में भारी गिरावट आपको नजर आएगी। जहाँ तक क्रिप्टो करेंसी का सवाल है, उसकी भी जो पोजीशन है पूरे साल तक खराब ही बनी रहेगी और उसमें कोई भी सुधार होने की आशंका नहीं है, बल्कि और उसकी जो पोजीशन है वो खराब भी होगी। जहाँ तक इन्फ्लेशन का सवाल है, वो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हम गवर्नमेंट पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगता नहीं है कि इन्फ्लेशन में कोई कमी आएगी और महंगाई से पूरे भारत में सभी जगह परेशानियां बढ़ेंगी और लोगों का रोष भी काफ़ी सरकार के प्रति आपको नजर आएगा।
कुछ जो नॉन फेरस मेटल होते हैं, सोना चांदी या जो भी नॉन फेरस मेटल हैं, उनके दामों में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। इस पूरे साल जो है थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इनके प्राइसेस में वेरिएशन होगा। जहाँ तक हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जिसको हम क्लाइमेटिक इमरजेंसी कहते हैं हमारे देश में खास तौर से, और उसके लिए जो पोजीशन है काफ़ी ख़राब होने वाली है। सरकार को उसके लिए काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ेगा और उसकी वजह से भी महंगाई जो है वो बढ़ने की संभावना है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि जो हमारा जीडीपी का प्रेडिक्शन था, जीडीपी ग्रोथ का, वो नहीं हो पाया पूरा। और हमने 2022 में भी प्रेडिक्शन देखे, डिफरेंट एजेंसीज के प्रेडिक्शन देखे, लेकिन हम उसके आसपास नहीं पहुंचे। लेकिन 2023 में जीडीपी का जो भी प्रेडिक्शन है उसके हम बिल्कुल भी पास नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब जीडीपी की जो ग्रोथ है बहुत कम होगी, जो उम्मीदों के हिसाब से बिल्कुल भी आसपास नहीं होगी। और इसके अलावा जो रियल एस्टेट मार्केट है उसकी पोजीशन भी खराब होगी, और जो हम कहेंगे कि प्रॉपर्टी के मामले में जो खरीद और बेच होती है उसमें काफ़ी एक डल टाइप की कंडीशन रहेगी, या विशेष कोई उसमें ना चेंज होगा ना कुछ बदलाव होने की संभावना है। तो इस टाइप से हम लोगों ने कोशिश की है कि नव वर्ष 2023 में क्या होने वाला है, जहाँ तक आर्थिक स्थिति का सवाल है। और इसका भी जो, मैं भारत की बात नहीं कर रहा बल्कि पूरे विश्व में भी जो आर्थिक स्थिति है 2023 में वो खराब ही बनी रहेगी। और भी जो संभावना है, जो रशिया यूक्रेन वार चल रहा है उसमें भी ऐसा नहीं है कि कोई सोल्यूशन निकलेगा, और उससे भी जो है पूरे विश्व में काफ़ी त्राही त्राही मचेगी, आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब रहेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं दोबारा से आपको नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ अपना प्रोग्राम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।